संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो जैसे नारे लगाते हुए अधिवक्ता लगातार 10 दिनों से कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रैनसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनी। बताते चलें, जनपद बाराबंकी की तहसील फतेहपुर के लगभग 200 वकीलों को तहसील से दूर उप निबंधन कार्यालय के निर्माण से है एतराज। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रैनसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनी। हमारे साथ में आप देख सकते हैं तमाम वकील जो तकरीबन 10 दिनों से एक अटल निश्चय कर यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी कुछ डिमांड है और उन्होंने तय कर रखा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं और धरना प्रदर्शन लगातार उनका जारी रहेगा। हमारे साथ में है प्रदीप कुमार निगम जी, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो निगम जी, 10 दिनों तक आप लोग यहाँ पे बैठे रहे, काम धाम बिल्कुल रुका हुआ है और इससे सिर्फ न आप लोगों का नुकसान हो रहा है बल्कि राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। जरूर बीइंग इंडियन आपको इस बात का भी ख्याल रहा होगा कि राजस्व का नुकसान न हो। आपको ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है कि राजस्व को नुकसान न हो या आपकी डिमांड पूरी हो? जहाँ तक नुकसान फायदे की बात है, अधिवक्ता व्यवसायी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और निर्णय के अनुसार हम एक समाज सेवी हैं, इसलिए राजस्व के नुकसान और फायदे के लिए हम लोग कोई बात नहीं कर सकते। हमारी मूलभूत समस्या जो है वो इस बात की है, क्या जनता को इससे लाभ होगा या इसके विस्थापित होने से नुकसान होगा। इन बातों को ध्यान में रख के ये हमारी मांग है, न कि अर्थ के हानि लाभ के लिए। अच्छा, आज एसडीएम महोदय से आपकी कोई वार्ता हुई, कुछ आश्वासन मिले, क्या रिजल्ट निकला उस वार्ता का? जैसा आप लोग पत्रकार हैं जानते ही हैं, जब कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन होता है तो उसमें लिखा पढ़ी, वार्ता का दौर, विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी, ये सब होती रहती है। तो वो तो एक अनुरत क्रम है और चल रहा है। इसी क्रम में आज मौखिक वार्ता भी एसडीएम साहब से की गई, क्योंकि वो कम से कम ज़िले के बाद तहसील के सर्वे सर्वा हैं और सारी भू संपदा के मालिक होते हैं जो सरकारी है। उसी क्रम में उनसे ये कहा गया, जो पुरानी तहसील थी उसमें जो है उपनिबंधन कार्यालय था, 3200 वो दे दीजिए, या तो जो चल रहा है उसके अतिरिक्त 3200 के लिए अपना सामान रखने के लिए निर्माण करा लीजिए। ये भी न हो तो जो निष्प्रयोज अभी देखने में लगती है सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है पीछे पुरानी तहसील के लगभग 14,000 स्क्वायर फीट, उसको आप जो है उपनिबंधन कार्यालय के पूरे नए भवन के लिए दे दीजिए और उसके स्थान पर जो जहाँ पहले से निश्चित है कि उपनिबंधन कार्यालय जाएगा वो लगभग 20 या 22,000 बताते हैं वर्ग फीट है, वहाँ पर वो अपना आवासीय कार्यालय या अन्य सेटअप स्थापित कर लें। इससे जनता को, वकीलों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और सारी सेटअप जो है तहसील के संबंधित यहाँ पर है मुख्यालय पर, उसका लाभ पब्लिक को और अधिवक्ताओं को, अधिकारियों और सभी को मिलेगा। आप लोगों को क्या उम्मीद है कि कब तक कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए? देखिए, अच्छा खराब के बारे में हम सोचते नहीं हैं, पॉजिटिव रिजल्ट हम बता रहे हैं आपको। जनहित में एक मांग है, एक ही मांग है, वो पॉजिटिव आनी ही है, क्योंकि ये जनता की समस्या है और इसका निराकरण कितनी देर में होगा इसके बारे में उच्चाधिकारी या संबंधित विभाग के अधिकारी दिन प्रतिदिन की जो है हमारी विरोध प्रदर्शन की खबर रखते हैं। ये उनके ऊपर निर्भर है कि इस जन समस्या को कितनी जल्दी निस्तारित कर देते हैं। अच्छा, एक मसला और मैंने सुना कि आप लोगों की इस डिमांड के साथ में एक डिमांड और थी कि तहसील में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे थे जो यहाँ के एम्प्लॉय नहीं हैं, उसके लिए भी आप लोगों की आवाज़ उठाई थी, क्या था वो? इस संबंध में हम लोगों ने नहीं आवाज़ उठाई थी, शासन ने आवाज़ उठाई थी। शासन और प्रशासन ने स्पष्ट रूप से अपने सचिव स्तर से लिखा पढ़ी भेजी है कि तहसील या अन्य कोई सरकारी कार्यालय में बाहरी व्यक्ति नहीं रहेगा, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तथा फाइलों के रखरखाव में जो है भ्रष्टाचार पनपता है, सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पाता है, व्यवधान पड़ता है। दूसरा,
गंभीर प्रकरणों के बारे में गोपनीयता भंग होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए शासन ने ये दिशा निर्देश दिया है कि बाहरी लोग किसी दशा में कार्य न करें। उसी क्रम में हमने भी उनको लिखा है कि इस तरह की जो है गलत कार्य जो अगर हो रहे हैं तो उनको तत्काल बंद किया जाए। अच्छा, ये आपके यहाँ एसोसिएशन में कितने अधिवक्ता हैं? 193 की संख्या है जो पंजीकृत हमारे यहाँ हैं, और घटते बढ़ते रहते हैं। जब नए मेंबर आते हैं तो उनको ऐड कर लेते हैं, और जो पुरानों में दुर्भाग्यवश किसी का स्वर्गवास हो जाता है या किसी कारणों से बाहर चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। वर्तमान में 193 सदस्यों की सूची हमारे यहाँ है। मतलब कि 193 अधिवक्ता एक साथ होकर एक मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस उम्मीद के साथ कि जल्द ही कुछ ऐसा फैसला आएगा कि वकील फिर अपना काम धाम शुरू कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।